मीनाक्षी, ज्योत्सना, आपने टाइम मशीन के बारे में सुना है? हॉलीवुड फिल्म्स में सुपर हीरोज को चुटकी बजाते ही पास्ट में जाना, फ्यूचर में चले जाना, आपने देखा ही होगा। लेकिन अमित, रियल लाइफ में ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है। एक बार जो वक्त बीत गया तो बीत गया। तभी तो ये कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन काल करे सो आज कर का ये फॉर्मूला सिर्फ कामकाज पर ही लागू नहीं होता, ये फॉर्मूला सेहत पर भी लागू होना चाहिए मीनाक्षी, अमित। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका वक्त रहते अगर पता चल जाए तो खतरनाक साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। लेकिन अगर एक बार ये बीमारी बढ़ गई तो इसकी रोकथाम करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ज्योत्सना, आर्थराइटिस भी ऐसी ही एक बीमारी है जो शुरुआती स्टेज में कंट्रोल ना किया जाए, उठना बैठना चलना फिरना झुकना सब दुश्वार हो जाता है। क्योंकि इसका जो दर्द है घुटने, कूल्हे, कंधे, हाथ या फिर पूरे शरीर के किसी भी जोड़ में हो सकता है। वैसे गठिया के मरीज सबसे ज्यादा तो घुटने का दर्द झेलते हैं। पहले तो उम्र के साथ घुटने कमजोर होते हैं, लेकिन अब तो बच्चे भी अपने जॉइंट्स पेन की शिकायत कर रहे हैं। जोड़ों का दर्द इतना कॉमन हो गया है मीनाक्षी कि देश में 15 करोड़ से ज्यादा घुटनों के मरीज हैं, जिनमें से 4 करोड़ को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। हालांकि घुटने खराब होने की वजह मोटापा, इंजरी, शुगर जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो है आर्थराइटिस। वैसे हेल्थ मिनिस्ट्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल गठिया के 1 करोड़ से ज्यादा केसेस सामने आते हैं। यही नहीं, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में डिसेबिलिटी की चौथी सबसे कॉमन वजह है। क्योंकि गठिया हड्डियों को इतना कमजोर कर देता है कि जरा सा खिंचाव हो तो बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। पीठ, हाथ और पैरों में दर्द और अकड़न से शरीर झुका झुका सा महसूस करता है। लेकिन अगर योग आप अपनाएंगे तो गठिया के दर्द से मुक्ति पाएंगे। हम तो 3 साल से यही बात कह रहे हैं, लेकिन अब इस बात पर साइंस ने भी मुहर लगा दी है। जो ताजा स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक योग ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में राहत देता है। और अगर ऐसा है तो देर किस बात की है? योग गुरु से जानते हैं कि गठिया को कंट्रोल करने के लिए क्योर क्या है और साथ ही साथ आप आर्थराइटिस से कैसे बचे रह सकते हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ हम यात्रा शुरू कर रहे हैं अपनी। फिर आसन भी कराएंगे, प्राणायाम भी बताएंगे, वो जड़ी बूटियाँ, वो होम रेमेडी जिससे आप बड़े से बड़े रोगों को परास्त कर सकते हैं। और उसमें आर्थराइटिस करीब 100 प्रकार से ज़्यादा तरह का है, उसको पूरी तरह से आज हटाएंगे, भगाएंगे, मिटाएंगे, उसको परास्त करेंगे। आज आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। इसको नाम है वातमोक्षण। ये वातमोक्षण है जो अंदर के दर्द को खींच करके सरफेस पर ले आता है। और वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने कहा था कि जिसका इतना बड़ा है, धरती के व्यास को ने पूरी गोलाई को 2 बार लपेट सकते हैं। वो अंदर के नसनाड़ियों के सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट, सारे पेन मार्कर्स को बाहर निकाल देते हैं ब्लड के माध्यम से। इसको कहते हैं वातमोक्षण। ये इधर रक्तमोक्षण के 2 तरीके हैं। एक ये लीच है, कितना ही वेरिकोज वेन्स हो, कितने ही घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, रखने का दर्द, एड़ी का दर्द। अब कंधों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए पीछे, और यहाँ घुटनों के दर्द के लिए यहाँ पर ये सिंगी, और एड़ी के दर्द के लिए यहाँ पर ये सिंगी लगाते हैं, उसका अप्रतिम लाभ होता है। और इधर जो बाबा जी हमारे लेटे हुए हैं, हम ये महानारायण तेल, नारायण तेल, महामाश तेल और पीड़ांतक तेल, उसको गर्म करके इसमें कुछ पदार्थ जिसको हम कहते हैं एलोवेरा है, इसमें ये निर्गुंडी है, अरेंड है और अमरबेल है, इन सब को और आगे और भी कुछ औषधियाँ मैं बताने वाला हूँ, उन सब का पेस्ट करके और पोटली बना ली, उससे मसाज कर रहे हैं। फिर कमर में ज़्यादा दर्द है तो यहाँ इसको पहले सिंगी लगाई, अब इधर ये कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती। ये अप्रतिम चीज़ें हैं। और ये जो बेटा प्रियांशु करता है, एक एक अंगों को खोल देता है, जिनका पूरा शरीर जकड़ा हुआ। एक बार बैठना बेटा, तो इसकी हालात ये ठीक से बैठ नहीं पाता, टेढ़ा मेढ़ा हो गया पूरा। वात ने अब ये इससे ज़्यादा ना पैर मोड़ सकता ना ठीक से बैठ सकता, ना चल सकता। ऐसी परिस्थिति में अब इसके एक एक अंग को खोल रहे हैं। इधर मेरे दाईं तरफ सब सूक्ष्म व्यायाम कर लो सब करते हुए
ये हमारी जो श्रद्धामयी बहनें हैं, मंजूश्री माता जी, जिन्होंने अपने आंखों का चश्मा भी हटाया, अपना कार्टिलेज जो गड़बड़ हो गया था उसको कार्टिलेज को भी ठीक कर लिया, अपना कार्टिलेज वापस रिजुविनेट हो सकता है। पेट का अल्सर, चश्मा और शरीर के अंदर बहुत तरह के उपद्रव एक साथ योग कर रहे हैं, एक साथ कई चीजें ठीक होती हैं। स्वामी जी, जो सूक्ष्म व्यायाम है इनको खड़ा होकर के भी कर सकते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से प्रारंभ करके, और फिर इसमें ये खड़े होकर के ये सारा सूक्ष्म व्यायाम भी हो सकता है। यहाँ से शुरू करके आज पूरा योगाभ्यास का पैकेज बता रहे हैं। और वात रोगों के लिए सबसे अच्छा उपवास। जब शरीर को भोजन नहीं मिलता तो जो हमारे पेन मार्कर्स हैं, RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB 27, यूरिक एसिड, जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं उनको कम करने का, उनको खत्म करने का काम करती है भूख। एक्सेस वेट को, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करते हुए आज हम नेचुरल पेन किलर, नेचुरल स्टीरॉयड, जिसको हम बायोस्टीरॉयड कहते हैं, वो भी सब बताएंगे कि आप अपने घर में रह करके ही अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं। आत्मनिर्भरता का पूरा मंत्र देंगे अर्थराइटिस को दूर करने का, मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, क्योंकि आज गठिया को जड़ से खत्म करने के लिए हमने मुहिम तो छेड़ दी है, लेकिन ज्यादा फोकस घुटनों पर रहेगा, क्योंकि देश में 15 करोड़ से ज्यादा घुटने के मरीज है स्वामी जी। और इसकी वजह क्या है, लोग घुटने को क्यों ठीक नहीं रख पाते हैं और क्यों लोगों के घुटने जवाब दे रहे हैं, और साथ ही साथ कि घुटने मजबूत रहे इसके लिए भी कौन से योगाभ्यास है, कौन से आसन है, ये भी बताएं। तो देखो, ये तो हमारा बंदर की तरह स्फूर्ति आ जाए तो बात ही क्या है, ये उछल कूद कर रहा है बहुत देर से एक से दूसरी डाली पर। आदमी कहता है हम तो जमीन पर नहीं कूद पाते, ये 20-20 फीट की छलांग लगा रहा है। तो खैर, तो ये तो अब हमारे शरीर में भी उतनी स्फूर्ति आ जाए तो बात बन सकती है। तो घुटनों के लिए एक अभ्यास तो यह है कि आप ऐसे ऐसे बैठक करते हैं। यदि ये शुरू से ही करते रहे 10-20 बार, ज़्यादा नहीं करनी तो दिक्कत नहीं है। बाद में ऐसे ऐसे ही कर लें, इतना इतना ही कर लें। बाद में ऐसे ऐसे घुटनों को घुमा लें तो ये लेगामेंट टियर हो गया, घुटनों में पानी भर गया, कार्टिलेज घिस गया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। ये इसका सबसे बड़ा असर घुटने और कमर पर ही पड़ता है। अब घुटनों के लिए एक तो ये एक्सरसाइज, खड़े होकर के एक कुर्सी पर बैठ करके घुटनों को ऐसे ही ऐसे करना है, बैठे बैठे। जैसे उधर एक मैया घुटने पर कुर्सी पर बैठी हुई जो है, उसका RA फैक्टर पॉजिटिव हो गया था, सत्यवती मथुरा से आई हुई है। उसने कुर्सी पर बैठ बैठ करके ऐसे पैरों को हिलाया, जरा ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे पैरों को आगे पीछे करना, तो बैठ जाओ सब। इससे भी घुटने अच्छे होते हैं। घुटनों को ऐसे खींचना, छोड़ना, देखो ऐसे। सारे लाइव एग्जाम्पल्स मेरे साथ हैं। कहीं का भी दर्द हो, घुटने का दर्द, तो ये हटाने के लिए, भगाने के लिए थोड़ा चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। जो 100 साल तक दौड़ते रहेंगे कभी घुटने उनके खराब नहीं होंगे, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, कार्टिलेज टेयर नहीं होंगे, कार्टिलेज में जो है अंदर से सूजन नहीं आएगी, इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा। और आगे पीछे पैरों को दबाना, फिर ऐसे गोल गोल घुमाना, और इसके लिए बहुत अच्छा ऐसे उल्टे लेट जाना। अब यहाँ रितु जी मेरे साथ में है, इधर मंजूश्री जी का तो मैंने बताया, इन्होंने तो पेट का अल्सर, कार्टिलेज, चश्मा सब ठीक किया। इनको फ्रोजन शोल्डर हो गया था। के जी का भी घुटना जाम हो गया था, और सेम वृजंक वेदी, इनके कंधे, किसी के घुटने, किसी की कमर, मुन्नी देवी के घुटने और कमर जाम हो गए थे, विधि जी के हिप जॉइंट जाम हो गए थे। अब ये हिप जॉइंट के लिए भी है। प्रीति जी की कमर जाम हो गई। सब ने ऐसे ही खोल लिया योग से। तो एक योग करेंगे तो घुटने के साथ साथ पूरे शरीर का दर्द भी गायब होगा। तो एक तो उपवास करें, और उपवास करते समय खाली पानी नहीं पिए। पानी यदि सामान्य रूप से पिया जाता है तो प्यास बुझाता है। यदि गर्म पिया जाता है पानी तो कफ को और वात को और वेट को, फैट को कम करता है। यदि वो मेडिकेटेड पिया जाए तो हम बोलते हैं आप एलोवेरा
इसलिए आज हमने पास में एलोवेरा रखा हुआ है। ये तो हड़जोड़ है, ये हड्डियों को जोड़ती है। ये ऐसे ही ऐसे लगा दो गमले में, ये हड्डियों को जोड़ती है। इसकी आकृति ऐसी है कि जैसे हड्डियों की होती है। इसका नाम हड़जोड़ है, हड्डियों को जोड़ती है। हड़जोड़ सबको मिल नहीं पाएगी, एलोवेरा तो मिल जाएगा। एलोवेरा का ये गिलोय, एलोवेरा गिलोय, ये सबको पता है। मोरिंगा जिसको मैजिक ट्री भी कहते हैं, इसको सहजना कहते हैं। ये निर्गुंडी है, निर्गुंडी, सहजना, पारिजात। निर्गुंडी, सहजना, पारिजात, इन 5 चीजों का गिलोय, एलोवेरा, मोरिंगा, इन सब का रस पिए और उपवास करें तो 7 दिन के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द उससे मुक्त हो सकते हैं। मकरासन के बाद फिर दर्द का असर आता है पूरी स्पाइन के ऊपर, उसके लिए भी अभ्यास बताएंगे। ये तो अभ्यास करने ही करने, और सीधे लेट के साइकिलिंग करते हैं, उससे वेट भी कम होता है और घुटने भी अच्छे रहते हैं। गति के बिना दुर्गति है, जहाँ गति नहीं होगी वहाँ सब चीज जाम हो जाती है। कई प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, कई प्रकार के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन अंदर जमा हो जाते हैं और डिजनरेशन हो जाता है। तो हम रिजुविनेट कर लेते हैं। जो औषधियाँ हम बता रहे थे अभी, घरेलू औषधियाँ, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, तो इसके बारे में हमने कई बार बताया रखा है। न्यूट्रिला ऑर्थोकेयर और ले लेते तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि, प्रोटीन आदि की जो डेफिशिएंसी है उससे भी बच जाते हैं, और अंदर के टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद, ऑर्थोग्रिड, न्यूट्रिला ऑर्थोकेयर, और खाली पेट उठते गोधन अर्क और गोखरू किसी ने पी लिया, ये तो अप्रतिम है। इसलिए हमने यहाँ पर आज ये गोखरू भी रखा है, ये गोखरू और ये गोधन अर्क, ये तो। और घुटने के लिए सीधे लेट करके अब ऐसे ही कर लें। अब देखो, इससे वेट भी कम होगा, फैट भी कम होगा, हिप जॉइंट भी अच्छा होगा, नी जॉइंट भी अच्छा होगा, और एक ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। जो मजबूत है तो दोनों पैरों से कर लें, नहीं तो एक एक से कर लें। तो ये, और घुटने के ऊपर फिर जानू बस्ती करते हैं, और धूप में बैठ करके करते हैं तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की कमी भी पूर्ति हो जाती है। तो सुबह के सूर्य रश्मि चिकित्सा, जानू बस्ती, घुटने के ऊपर एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा, हल्दी, मेथी, कपूर, सहजना, ये जो वातनाशक द्रव्य इनका, और गूगल, इसका लेप लगा देते, गूगल से हवन करते जैसे बिटिया कर रही है। और घुटने के ऊपर पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट या पीड़ांतक तेल की मसाज भी करते हैं। या घर में ही ये तेल कैसे बना सकते हैं हमने कई बार बताया। ये द्रव्य मेरे साथ रखे हुए हैं, आंकड़ा है, निर्गुंडी है, आंकड़ा है, निर्गुंडी है, पारिजात है, लहसुन है, लहसुन, मेथी, अजवाइन, इन सब द्रव्यों को, और ये अमरबेल, ये बाकी इसके क्या गुण होंगे नहीं पता, अभी तक इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं होता, लेकिन अत्यंत वातनाशक है। इसको उबाल करके पैरों को झाड़ देते हैं तो कितना ही सूजन हो, बाह्य भी असर होता है और आंतरिक भी, जो इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, उसका असर बाहर से भी होता है। तो गर्म पानी में ये अमरबेल डाल करके इससे झाड़ देते हैं और थोड़ा सेंधा नमक साथ में डाल देते हैं। तो ये अभ्यास बताए, फिर ये घुटने से शुरू होकर के पूरे कमर में वात फैल जाता है। इसके लिए फिर ये मरकट आसन। लेकिन स्वामी जी, चलिए कोई बुजुर्ग हो गया है, अब एक एक विषय को आप ले लो। अमित जी, मीनाक्षी जी, जी स्वामी जी, अब अगर बुजुर्ग होने के बाद किसी को इस तरीके की समस्याएं आए तो हम ये मान सकते हैं, चलिए उसने अपनी जवानी में काम नहीं किया अपने ऊपर, लेकिन जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो कम उम्र में ही अगर इस तरीके के रोग के शिकार हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है? और उनकी मदद आप योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे ले सकते हैं कि ये जो जवानी में जोड़ों का दर्द उन्हें ना सताए, क्योंकि जवानी में बुढ़ापे का एहसास हो रहा है कई युवाओं को। अब देखिए, ये बच्चा कितनी उम्र है बेटा प्रियांशु जिसका कर रहा है? 26 साल की उम्र है, एक एक अंग जकड़ गया, पूरा शरीर ऐसा हो गया जैसे किसी ने गठरिया सी बांध दी हो। तो स्वामी जी, अब गठिया ने गठरी बांध दी इस बच्चे की। क्या नाम है बेटा? एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त, हरिद्वार की हर की पैड़ी की तस्वीर है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग हर की पैड़ी में ये पवित्र स्नान करने पहुंचे हैं।
हाँ, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध की तरह हम बुद्ध बने, शुद्ध बने। बुद्धो हम, शुद्धो हम, स्वस्थो हम, मुक्तो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, गौतमो हम, पाणिनि हम, कपिलो हम। मैं गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि बुद्ध हूँ। बुद्ध जैसा बुद्धत्व, बुद्ध की तरह मैं शुद्ध हूँ। भगवान महावीर की तरह मैं त्यागमय जीवन जीऊँ। मैं बुद्ध हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं नानक हूँ, मैं गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि विवेकानंद दयानंद, मैं राम कृष्ण हनुमान शिव हूँ। शिवो हम, शिवो हम। और ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, ये खाली तन के स्नान तक सीमित ना रहे। चलो, ये तो स्पाइन के ऊपर असर आए उसको रोकने के लिए मरकटासन, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद सेतु बंध, ये भी है। और साथ में पवन मुक्तासन से पेट तो अच्छा होता ही है, उससे वात रोगों से भी, पवन माने वात रोगों से मुक्त होते हैं। तो एक होता है तन का स्नान मेरे भाई अमित जी। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यंती, महर्षि मनु कह रहे मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तन शुद्ध होता है जल से, मन शुद्ध होता है सत्य से, और धन शुद्ध होता है दान से। तो ज्ञान की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, मस्तिष्क की शुद्धि ज्ञान से हम शुद्ध करें मस्तिष्क को, श्रद्धा भक्ति से, प्रीति से, प्रेम करुणा वात्सल्य से हृदय को शुद्ध करें। कर्म करके, सत्कर्म करके, दिव्य कर्म करके, पवित्र कर्म करके अपने पुरुषार्थ को शुद्ध करें। और ऐसे ही आहार को शुद्ध करें, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, सात्विक व्यवहार, सात्विक जीवन से अपना पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है। तो स्नान केवल जल से ही नहीं होता है, सब प्रकार से स्नान करके। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी मैंने इसलिए बताए कि ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं वात रोगों से मुक्ति के लिए। और फिर अलग अलग अंगों में, अब जैसे कमर किसी की जाम हो गई तो मकरासन, भुजंगासन के साथ साथ फिर उसके लिए बहुत तरह के प्रयत्न करते हैं। अब जैसे इसकी कमर अकड़ गई थी तो ये बहुत मेहनत करता है हमारा बालक एक के साथ ऐसे। कम से कम 50 से 100 रोगियों को जो टेढ़े मेढ़े आते हैं, स्क्लेरोसिस हो जाता है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, HLB27 पॉजिटिव आने पर पूरे अंग टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, अंगुलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। हमने टेढ़े मेढ़े लोग सीधे किए। ये एक भ्रांति है कि एक बार अंग प्रत्यंग टेढ़े मेढ़े हो गए तो सीधे नहीं होंगे, जबकि इन सारी भ्रांतियों को हमने दूर किया। और इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल, सब वो कौशिक को तो जब दंड बैठक करते हुए लोग देखते हैं, मेरे साथ इंडिया टीवी पर भी 2 बार आ चुका वो बालक। ऐसे कितने अब तो लाइव एग्जाम्पल्स बन चुके हैं कि आप टेढ़े मेढ़े हैं, रिद्धिमा का जो है स्क्लेरोसिस से लेकर के और रोमेटॉइड अर्थराइटिस के तो होलसेल में, थोक में करोड़ों लोग हमने ठीक कर दिए। तो ये सब अभ्यास करें। कमर जाम हो गए तो थोड़ा उष्ट्रासन भी करें ऐसे, तो सारे आसन। और सबसे अच्छा प्राणायाम ही लेटे लेटे ही करके, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। और जो बेड रिडन थे हमने उनको स्वामी जी बेड से उठा करके चलाया ही नहीं, हमने दौड़ा दिया है। जी मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, आजकल जो मौसम हो गया है उसमें घुटनों के मरीजों के लिए तो ये मौसम और भी मुश्किल भरा है, क्योंकि नमी और ठंडी हवा उनके घुटनों को और जाम बना देती है और दर्द भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस मौसम में वो दर्द से कैसे बचें? और दूसरी बात स्वामी जी, एक और भ्रांति है, उस पर भी बोलिएगा मौसम के अलावा, कि बताते हैं कि अगर आप ज़्यादा घुटने का इस्तेमाल करें, यानी कि खासतौर पर जो एथलीट्स हैं उससे भी बताते हैं कि घुटने घिस जाते हैं। ये सच्चाई है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी स्वामी जी। ज्यादा घुटनों का इस्तेमाल, पैर नहीं घिसते, काम करने से हाथ नहीं घिसते। ये सारे एंकर सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, आपकी जुबान घिसी अमित जी, मीनाक्षी जी। बोलने से जैसे जुबान नहीं घिसती, काम करने, सोचने से, पढ़ने लिखने से दिमाग नहीं घिसता, देखने से आंखें कमजोर नहीं होती, ऐसे ही चलने से घुटने अच्छे रहते हैं। ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं अच्छा, आलसी लोगों का ये बनाया हुआ है, घिस जाएंगे। मैं दौड़ रहा हूं और 100 साल तक दौड़ता रहूंगा। अब इसमें यह है, दूध दही खाए पिए, अच्छा खाए पिए। और ये एलोवेरा बहुत ही अच्छा है। मैंने बचपन में गूंद के लड्डू खा रखे हैं, इसलिए हड्डियां बड़ी फौला दी है। गूंद हमने यहाँ भी रखा है, गूंद के लड्डू कई बार हमने पहले भी बताए।
और गूंद के लड्डू हम अपने पतंजलि चिकित्सालय में वो उपलब्ध कराते हैं, हड्डियों के लिए बड़े अच्छे हैं। राजस्थानी लोग तो गूंद को पहले सेक लेते हैं, फिर कूट करके थोड़ा और गर्म पानी में थोड़ा सा इसमें फिर गुड़ शक्कर या हनी मिला करके थोड़ा सा अजवाइन मिला करके स्त्री पुरुष दोनों ही पीते हैं। मैंने गुवाहाटी में पूछा इसका नाम क्या, बोले जापा। जापा तो जापा मतलब वो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है ना, जी। जापे के समय पहले गूंद दिया करते थे राजस्थानी लोग, इसी को पी करके 100 साल तक मजबूत रहते। हल्दी, मेथी, सूंठ, मीठी, सुरजान, अश्वगंधा, ये 5 चीजें भी बड़ी जबरदस्त है। और ये वातारी चूर्ण, जिनको ये ना मिले, वातारी चूर्ण या हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, मीठी, अश्वगंधा, और ये ऊँटने का दूध तो साहब जबरदस्त है। ये वातारी चूर्ण, फिर ये जो है होम रेमेडी भी बता दी। ऊँटने का दूध डायबिटीज के लिए, ये हमारा रिदम बैठा है, ये बेटा लो, ये तुम्हारे लिए प्रसाद है। तो स्वामी जी ये मैग्नेट्स का भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, सही है क्या? डायबिटीज के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, का दूध लीवर के लिए। कई लोग मैग्नेट के ब्रेसलेट पहन लेते हैं, चीजें पहन लेते हैं, बताते हैं कि इससे कि आपको आर्थराइटिस से जोड़ों का दर्द है ठीक हो जाएगा। उनसे थोड़ा थोड़ा लाभ होता है, चुंबक चिकित्सा से थोड़ा लाभ होता है। सबसे अच्छा है सुबह उठ करके सूरज की धूप में बैठो, इंडिया टीवी लगा लो, सूरज उदय हो जाता है। सर्दी गर्मी हर मौसम में 7:56 पर सूर्य उदय सब जगह मिलता है। इससे विटामिन डी से लेकर के अलग अलग प्रकार से पूरे शरीर की ऊर्जा, सूरज से बड़ा और कुछ नहीं। और जो योग करता है तो फिर उसके भीतर हजारों सूर्यों का प्रकाश, ओज, तेज, योग की अग्नि ज्योति अंदर से पैदा हो जाती है। तो सबसे अच्छा सूरज की धूप में बैठो। बाकी चुंबक चिकित्सा भी लाभ करती है, इसमें एक्यूप्रेशर भी लाभ करता है। मंडूकासन में, वज्रासन में बैठ के नहीं कर सकते तो ऐसे सुखासन में बैठ करके कर लें, ऐसे नहीं बैठते तो ऐसे बैठ करके कर लें। इसमें सारे जितने भी ये चैनल है पीछे के, ये सब भी विशेष रूप से लाभ करते हैं। हाथों में कोई भी दर्द है, टेनिस एल्बो, वैसे टेनिस एल्बो में, फ्रोजन शोल्डर में, घुटने, कमर दर्द में, शैटिका में हम श्रृंगी चिकित्सा कराते हैं, जो शुरू में हम बता चुके हैं। श्रृंगी चिकित्सा, रक्तमोक्षण, लीच और आज वातमोक्षण, जिसको चाइना में गवासा लोग कहते हैं, ये सारे पीछे के पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 मुख्य, फिर इनकी ये सारी उंगलियां, हाथ में भी, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये हाथ कोई यहाँ कहीं से भी जाम हो, ऐसे पैर घुटने जाम होते हैं तो ये पीछे के पूरे चैनल्स और यहाँ तक ये 5 चैनल, ये जिनको शैटिका पेन होता है तो छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली इसके टॉप पर, इसके मूल में दबा देते हैं। एकदम से शैटिका का लंगड़ा आदमी भी चलने लगता है। 10-20 सेकेंड से लेके 1 मिनट के अंदर चंगा हो जाता है आदमी, घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ने लगता है। ये यहाँ से, फिर ये पीछे के चैनल हैं, इनको भी कपालभाति करते करते ऐसे दबा लें तो ये चलने से गोडे घिसते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, जिनको जोड़ों में दर्द है उनको या तो कोहलू वाला सरसों का तेल, अब ये कोहलू से नहीं, आजकल क्या करते हैं वो एक्सपेलर से पिलते हैं, फिर कुछ तो लोग हेक्जिन से इसको, फिर वो तो कच्ची घानी का से, बाकी दूसरा जो तेल है वो तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। तो सबसे अच्छा है तिल का तेल। तिल का तेल मालिश करें, तिल का तेल ही खाएं, इसी को छूक लगाएं। तिल के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने भी स्किन के रोगी हैं उनको, बाकी तेलों से फायदा नहीं होता। तिल का तेल स्किन रोगियों को, ओबेसिटी वालों को, डायबिटीज वालों को, अर्थराइटिस वालों को खाने में प्रयोग करना चाहिए, इसी से छौंक लगाना चाहिए। तिल के तेल को आप सब्जी में, दाल में डाल के, रोटी पे डाल के खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो भी कहीं ना कहीं रखा है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा लो, और ये 1 चम्मच तिल का तेल सुबह ले लो, या 1 चम्मच मक्खन सुबह सुबह खा लो, कार्टिलेज कभी नहीं घिसेंगे। ये लो, ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा उपाय बता दिया। और दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें और बाय बादी की चीज़ें, उड़द की दाल छिलके वाली, मटर, गोभी, टमाटर खूब खाते हैं।
मटर गोभी टमाटर खाएंगे, फिर पटर पटर गैस भी छोड़ेंगे और फिर वो शरीर में भी वायु भर जाती है। इसलिए बाय बादी की चीजें, फूल गोभी, मटर ये सब ना खाए। खीरा अच्छा बहुत है, खीरा सबके लिए हीरे जैसा है, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है। लेकिन अर्थराइटिस वालों के लिए खीरे का जूस, करेले का जूस, खीरे का, लौकी का जूस ये ठीक नहीं है। उसका सूप बना करके ले सकते हैं लौकी का तो, और खीरा नहीं खाएं। जिनको अर्थराइटिस है, जाम कर देता है शरीर को, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। नाखून घिस रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ये नाखून भी हड्डियों का ही हिस्सा है, ऐसे हड्डियों का मल है वो निकलता है, लेकिन यहाँ तक नाखून रेड रहने चाहिए। इसमें सफेद होते हैं तो इसका मतलब अंदर से हड्डियां कमजोर हैं और पेट खराब है। जो सफेद हो जाते हैं, तो पहले गाँव में अच्छी बात है, सफेद कम है, यहाँ पर नहीं आ गई, बीमारी आ गई। वो चांद निकल के आता था ना, लोग बोलते हैं जितने चांद निकलेंगे उतने कपड़े मिलेंगे, नए गिफ्ट मिलेंगे। ओ, हमने तो विद्या वाला सुना है अमित। विद्या आ गई। स्वामी जी देखिए, बीमारियों को कैसे दूर भगाना है उसकी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें आई हैं। मीनाक्षी, वो तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर की हैं। दर्शक बड़ा देखना चाहते थे कि किस तरह का वो घर है, 45 करोड़ जिसके रेनोवेशन में लगे हैं। अरे बाप रे बाप, घर देख लें जरा इंडिया टीवी पर दर्शक भी। बड़ा महंगा घर है, ऑटोमेटिक दरवाजा है, दाखिल होए खुद ब खुद बंद भी हो जाएगा, दरवाजे पर खड़े हों खुद ब खुद खुल भी जाएगा। आप देखिए मार्बल भी बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, उसे भी चमचमाया जा रहा है, फिनिशिंग की जा रही है। तो मार्बल फ्लोरिंग के बारे में स्वामी जी जो जानकारी निकलकर सामने आई थी कि ये भारतीय मार्बल नहीं है, स्पेशली वियतनाम से मंगवाया गया है इस मार्बल को। और लिफ्ट, घर के अंदर लिफ्ट है, लिफ्ट के दरवाजे भी बड़े जबरदस्त है। मीनाक्षी, चर्चा तो पर्दों की भी थी, वो मिसिंग है। पर्दे लग रहा है अभी दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन देखें स्वामी जी, लगता नहीं है कि किसी आम आदमी का घर है, किसी खास आदमी का घर दिखाई देता है। दीवार पर जो ये टीवी दिख रहा है, हालांकि इसमें 10 लाख जैसी क्या बात है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ टीवी जरूर लगा हुआ है और इसकी कीमत जो पेपर्स में दिखाई गई है वो 10 लाख की है। जरा एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, इंसान को ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी लेकर आती हैं, लेकिन इसे लेकर बहुत सारी चर्चा इस बात की है कि जो मार्बल लगा हुआ है वो वियतनाम का है, जो लकड़ी है वो भी ज़बरदस्त है, जो रेलिंग पर आपको सलाखें दिखाई दे रही हैं वो भी ज़बरदस्त है, और लाइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर रखी है। ऊपर तस्वीर आप देखें, बड़ा महंगा वुडन फर्निशिंग, बहुत महंगी वुडन फर्निशिंग की गई है। देखिए अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति के घर में होता तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, जो कोई बिजनेसमैन है या कोई और अन्य पॉलिटिशियन भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जिसने ये कहा था कि हम आम जिंदगी जिएंगे, हमें क्या करना इसी वाले घर का, हमें क्या करना महंगे महंगे फर्नीचर्स का, हमें क्या करना महंगी टीवियों का, हमें तो केवल 2 रूम का मकान चाहिए। तब समस्या खड़ी होती है जब आप वादे बहुत बड़े करते हैं, अपने लिए एक बहुत बड़ा मापदंड तय कर लेते हैं और उसके बाद हकीकत कुछ और निकलकर सामने आती है। देखिए सेंसर गेट जिसका हम जिक्र कर रहे थे अमित। बिल्कुल, और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्वामी जी, इसमें सबसे जो मीनाक्षी बता रही थी ना, ऑटोमेटिक डोर है, आपने देखा होगा वो किचन है। आप सोचिए कि किचन के अंदर, क्योंकि हमेशा ऑटोमेटिक डोर रखे जाते हैं ताकि आने जाने में क्या होता है कि आप दोनों हाथ में आप ट्रे लेके निकल रहे हैं, खाना निकल रहे हैं, तो अपने आप दरवाजे खुल जाए। और ये जो हम टीवी देख रहे हैं इसकी कीमत करीब 4 लाख में आपको शायद मिल जाए मार्केट में, जिस तरह की टीवी है महंगे से महंगे। वो कहते हैं ना स्वामी जी, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दा तो उठ गया है, दरवाजे खुल गए हैं, भीतर से सीएम साहब का घर कैसा है वो आम से आलीशान हो गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। स्वामी जी, अब उस भेदभाव की बात कर लेते हैं जो कुछ बीमारियां करती हैं। महिलाओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है और यही कारण है कि भारत में आर्थराइटिस के शिकार महिलाएं ज़्यादा हैं। ऐसे में आप महिलाओं को क्या टिप्स देंगे ताकि कैल्शियम की कमी भी ना हो और उससे होने वाली आर्थराइटिस की परेशानी भी ना हो? कैल्शियम की कमी के लिए एक तो सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, रागी का आटा, जौ का आटा और चौलाई का आटा, ये सबसे अच्छा होता है। तो ग्रेन में भी मल्टीपल जो ग्रेन्स हैं, मिलेट्स जिनको बोलते हैं, उनका सेवन किया करें।
अंदर जाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए कपालभाति किया करें। और कैल्शियम से लेकर के प्रोटीन, जिससे कैल्शियम से हड्डियाँ और ये सब फास्फोरस और ये सब दूध से पूरा मिल जाता है, और उसमें जो होता है उससे कार्टिलेज अच्छे बन जाते हैं। तो दूध, दही और ये न्यूट्रेला ऑर्थोकेयर हमने बताया था अभी, और नारियल का तेल, ये 1 चम्मच पी लिया करें। 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल पी लिया तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है अंदर के कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए। और कैल्शियम के लिए फिर न्यूट्रीला बोन हेल्थ, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी दोनों मिला लो, आधा ग्राम खा लो। जो सिंथेटिक हम कैल्शियम, सिंथेटिक विटामिन डी, B12 आदि खाते रहते हैं, सिंथेटिक प्रोटीन खाते रहते हैं, ये ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट तो होता है लेकिन शरीर में लगता नहीं। ज्योत्सना जी, अंदर की ज्योति, अंदर की मीनाक्षी जी, वो जो शक्ति है अंदर, जो हड्डियाँ जिससे मजबूत होती हैं वो नहीं मिलती। इसलिए सिंथेटिक चीज़ों को छोड़ें, नेचुरल चीज़ों को अपनाएं। और जितना ज़्यादा आप एसिडिक खाना खाते हैं, जितने ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, जितने ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, और खास करके कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये अंदर के कैल्शियम को वॉश आउट कर देती हैं बॉडी से। तो ये शरीर को अंदर से साफ करना है तो गोधन, अर्क और गोखरू ले टॉक्सिन्स को तो साफ करेगा, कैल्शियम को वॉश आउट नहीं करेगा जी। तो माताएं बहनें आज से धूप में बैठा करेंगी, विटामिन डी, और फिर उसके साथ साथ जो है हमने विटामिन सी जो है ना, वो खट्टी चीज़ों से लोग बनाते हैं, सिट्रिक फ्रूट से बनाते हैं, या वो जो है वो फिर जोड़ों में दर्द करता है जो सिंथेटिक वाला खाते हैं। तो हमने गुलाब के कुल्लों से, जिनको जो रोज हिप्स कहते हैं, रोज हिप्स से हमने तैयार किया, वो विटामिन सी लिया करें। और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का। तो ये जो फिजिकल जो डेफिशिएंसीज हैं, ये हमारे अंदर अर्थराइटिस को पैदा करते हैं, और जोड़ों का दर्द होने पर, डाइट रिस्ट्रिक्शन आने से फिर जो है हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। उसके लिए हमने न्यूट्रीला ऑर्थोकेयर, ये आपने सारे उपाय बता दिए, अंदर से किसी भी प्रकार योग भी बता दिया, प्राणायाम भी बता दिया। अब स्वामी जी आपका इंतजार हो रहा है कि आप सवालों का जवाब कब देंगे, तो सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे पास पूरे दुनिया से, देश ही नहीं पूरे दुनिया से सवाल आ रहे हैं। और 9350593505 पर अपना वीडियो भेज सकते हैं। 10 से 15 सेकंड का वीडियो बनाएं, अपना नाम और जगह के जरूर मेंशन कर दें। तो राजस्थान से मथुलिका का सवाल है, पहले उसे सुन लेते हैं। कई सालों से मेलाज्मा और पिगमेंटेशन से वो परेशान है। कई सालों से मेलाज्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और चेहरे पे कांति भी नहीं है, तो इसे कैसे दूर किया जाए? कांति के एक तो कांति लेप मधुलिका जी आप लगा लें। एलोवेरा जेल जो है ना, इसके लिए बेस्ट है। अब तो इधर ही निगाहें टिकी हुई है बहुतों की। ये किसे मिलेगा? सबसे पहले तो ऋतु की टिकी हुई है। ऋतु ऐसे, और ये लगा लेना। और ये जो अब केसर वाला है, ये 64 साल की भी चमक रही है हमारी जो है मंजूश्री जी। एलोवेरा लगाएं और इसको कांति लेप में लगा करके स्नान से 15-20 मिनट पहले लगा लें, और उसके बाद धो लें। स्किन टाइट भी हो जाती है, और अंदर का कोलेजन भी बहुत अच्छा हो जाता है। कोलेजन के लिए एक तो कोलेजन प्राश हम देते हैं, ये स्किन के लिए परमानेंट है। च्यवनप्राश जैसे पूरे शरीर के लिए होता है, ये कोलेजन प्राश और च्यवनप्राश, गाय का घी, ये हमारी हड्डियों को भी अच्छा करते हैं और हमारे स्किन को भी अच्छा करते हैं। ये एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट, बस एक छोटी सी बात स्वामी जी, कोलेजन प्राश कौन सी उम्र में खाई जा सकती है, ये बता दें। ज्यादा ही जिनको चमड़ी अच्छी बनानी हो तो कोलेजन प्राश ले लें। और तिल और ये अलसी खा लें जी, तो हड्डी और स्किन दोनों ही अच्छी हो जाती है। स्वामी जी अगला सवाल है प्रीति का, दिल्ली से उन्होंने सवाल भेजा, उनका सुन लेते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। मेरे पूरे चेहरे पे भूरे और काले बहुत सारे तिल हो रखे हैं, इसका कोई उपचार बतलाएं। और मेरे आईब्रो के बाल भी ग्रे हो रहे हैं, उसका भी कोई उपचार बतलाएं। धन्यवाद। ये तिल जो है ना, लोगों के एक मन आदमी देखो उसके शरीर पर तो पूरे, ये प्रीति की बात नहीं, बहुतों के तो पूरे शरीर पर तिल हो जाते हैं। इसके लिए गोधन अर्क और नीम की गोली का इस्तेमाल करें। गोधन अर्क, नीम घनवटी की गोली खाएं सुबह शाम 2-2, और खाने के बाद डर्माग्रिट या सोरोग्रिट 2-2 गोली खा लें 3 बार।
पानी के साथ। नमक मीठा थोड़े दिन बंद कर दे, पूरे तिल साफ हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। मस्से के लिए तो हम अग्निकर्मा भी कर देते हैं, और वैसे कपालभाति से मस्से और गांठें डिजोल्व हो जाते हैं, ये भी है। लेकिन तिल के लिए गोधन अर्क, नीम की गोली, डर्माग्रिट या सोरोग्रिट, और विरुद्ध आहार ना करें, दूध के साथ कोई नमक वाली चीज ना खाएं, छोटी छोटी बातें। जी स्वामी जी, अगला सवाल हल्दी, इंटरनेशनल दर्शक का एलोवेरा, है हमारे, हल्दी, और अमेरिका के एलोवेरा, कैलिफोर्निया इसको से चेहरे पर लगाएं, माधवी ने बोलता है। सवाल भेजा है। तो इंटरनेशनल दर्शक है, माधवी का सवाल सुन लेते हैं कैलिफोर्निया जरूर। से। कैलिफोर्निया में बहुत सारा पोलन एलर्जीज और साइनसेस की वजह से रात में स्नोरिंग आता है, उसके लिए एक उपाय बताइए। स्नोरिंग के लिए माधवी जी, एक तो अणु तेल का या सरसों के तेल का नस्य करें, और गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस या इम्यूनोग्रिट खा लें। आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई पोलन एलर्जी, ये पोलन से एलर्जी अभी भी, या तो अब पोलन के बाद अब पेड़ों पर आम आ गए हैं, नहीं तो ये जो आम का और अलग अलग जो फूल है ना यहाँ पर चारों तरफ, ये मेरे पीछे भी, बहुतों को तो फूलों के बीच में जाके खुशी मिलनी चाहिए, छी छी शुरू हो जाती है। तो अणु तेल आदि से नश्य करें, और प्राणायाम, योग से आएगी एनर्जी और भागेगी सब प्रकार की एलर्जी। चाहे पोलन से एनर्जी है, किसी को स्किन एलर्जी होती है, फिर अलग अलग प्रकार से जितने भी प्रकार की एलर्जीज हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाती हैं, जो मैंने उपाय बताए उनसे। और पेट की एलर्जी के लिए तो सर्वकल्प, क्वाथ, लिवोग्रिट और लिवामृत बेस्ट हैं मेरी बहन। स्वामी जी, अगला प्रश्न महाराष्ट्र से आया है, परिणीति पूछ रही है सवाल, आप ये भी सुन लें। मेरे भाई की आंखें लास्ट 37 ईयर्स से लाल होती रहती है, सूजन सी होती है, थोड़ी खुजली भी होती है। वैसिकॉन ड्रॉप्स डाले तो थोड़ा आराम मिलता है। डॉक्टर ने उनको डेक्साबिर सी ड्रॉप्स दिए थे, और केरला के आयुर्वेदिक ड्रॉप्स भी उन्होंने एक तो सोम में डालें, त्रिफला से आईवास करें, हरर, बहेड़ा, आंवला से आईवास करते हैं, अक्षित अर्पण करा देते गाय के घी से, महात्रिफला घृत से, वो भी ज़बरदस्त है। आई ग्रिट सुबह शाम 2-2 ले लें, नहीं तो सप्तामृत लो 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, अमल का रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, वो सबको मिलाकर के 2-2, 3-3 ग्राम ले लें। नहीं तो आई ग्रिट रेडीमेड है, 2-2 गोली खा लें। आँखों की सारी सूजन और सारी की सारी चीज़ें परिणीता जी अच्छी हो जाती है। ये बहुत दिक्कत है लोगों को आँखों की। आँखों के लिए मुँह में सुबह सुबह खाली पेट पानी भर के ठंडे पानी से छींटे मारना, ये भी बड़ा उपयोगी होता है। घास के ऊपर नंगे पैर चलना, हमने कल पूरा आँखों का प्रोग्राम बताया, तो उसको आप यूट्यूब पर एक बार देख लेना। आँखों की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आँखों का चश्मा से लेकर के कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, सब कुछ ठीक होंगी मेरी बहन ज्योत्सना मीनाक्षी जी, अमित जी। अनुलोम विलोम जरूर करना है। स्वामी जी, अब सवालों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है, और वो दर्शक जिनके हम सवाल नहीं ले पाए, आप निराश ना हो। हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम शामिल कर सकें। आज हम नहीं ले पाए हैं तो कल पक्का इसे शामिल किया जाएगा। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं। आप ये बताएं कि गठिया के दर्द के लिए यौगिक आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं, और वो फ्रूट कौन सा है जो नेचुरल पेन किलर का काम करता है। हम ये आपसे सीखें उससे पहले जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि कल का खास कार्यक्रम किस पर आधारित होगा। अमित, तो बढ़ते वजन से इम्यूनिटी कम, मोटापे से कितनी बीमारियों की टेंशन, ओबेसिटी से हार्ट अटैक का डर, बिना सर्जरी कैसे करें फैट बर्न, जिद्दी मोटापे पर यौगिक स्ट्राइक, योग गुरु के वेट लॉस मंत्र लाइव देखिए कल सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव के साथ इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, कुछ खास बन रहा है तो आज जूस बन रहा है, ये अनानास का। अनानास का जूस जो है ये हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये अनानास को ऊपर से काट लेते हैं, जो इसकी ये जो बड़ी बड़ी ऊपर की जो आँखें हैं, इसको निकाल दिया अंदर से। अब इसको खा भी सकते हैं, लेकिन खाने में खट्टा होता है तो सब लोग जो है उसको खा नहीं पाते। जो है वैसे तो खाने में भी
बहुत अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे भी खाएं चूंकि तो भी आपने कार्यक्रम फायदा में ये करेगा, बताया ऐसे ही खा कि सकते हैं। जो खट्टी चीजें होती हैं वो अर्थराइटिस के रोगियों को उससे बचना चाहिए, यानी कि अनानास का खट्टा वो फायदा पहुंचाता है। तो अनानास का खट्टा, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, तो ये रोगी होने से पहले पिएंगे तो रोगी नहीं होंगे। रोगी होने के बाद तो क्या करना है, हल्दी 20 ग्राम, एलोवेरा का पल्प निकाल करके, मेथी अंकुरित उधर रखिए, लेके आओ बेटा। तो एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, हल्दी 10 से 20 ग्राम और अंकुरित मेथी, इसको गाय के घी में छोंक करके, अंकुरित होने के बाद यही मेथी ऐसी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एटीएम की सब्जी। इसके साथ रागी बाजरा का सेवन करें और पहले से जो जूस पिएंगे अनानास का, उनको फिर कभी अर्थराइटिस होगा ही नहीं। प्रसन्न रहें, योग करें, दौड़ लगाएं, पूरा हिंदुस्तान दौड़ेगा। अब दर्द घुटना टेकेगा किसी विज्ञापन से नहीं, बल्कि योग और आयुर्वेद के सत्यापन से। और ना ही दौड़ने से घुटना घिसेगा। बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद स्वामी स्वामी जी। जी। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।